सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आइए फिर आपके साथ जुड़ गए हैं आपके इस महफिल में पढ़ने और पढ़ाने की। तो बात हम लोग फिर वही करने वाले हैं। जी हाँ, बात हम लोग फिर वही करने वाले जो हम लोगों ने पिछली क्लास में आपके साथ सीखा था। मुझको उम्मीद है कि आप उसको घर में देखे होंगे और समझने का प्रयास बिल्कुल किए होंगे। तो आइए फिर उसी को लेकर हम लोग आगे चलते हैं। तो देखना है, अब आपके सामने एक चीज़ नया जुड़ता हुआ नजर आ गया आपके स्क्रीन पर, तो गौर करना है। आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, यहाँ मैं आपके सामने लिखने का काम किया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो अभी तक तो हम लोग इसी पे काम करें। पूरे चैप्टर की अगर हम बात कर ले तो पूरी इसी पे खेल हमारा टिका हुआ नजर आ रहा अभी आपके साथ। तो आज कुछ ऐसे एडजेक्टिव की हम चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं कि वो एडजेक्टिव तो होते ही, उसकी डिग्री तो बनाई जाती है, लेकिन क्या, अब देखिए, एक तो जानते हैं कि कोई भी चीज कोई वर्ड अपने आप एक पॉजिटिव डिग्री का रूप होता है। कोई भी वर्ड, दुनिया का कोई भी वर्ड हो, अपने आप वो डिग्री का पॉजिटिव डिग्री में होता है। उसकी चेंजिंग हम करते हैं तभी वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का रूप लेता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड हैं कि वो पॉजिटिव डिग्री तो होते हैं, लेकिन उनकी सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री बनती है। क्या बनती है? सुपरलेटिव डिग्री बनती है। उनकी कंपैरेटिव डिग्री बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। हमने नया क्या सीखा कि पॉजिटिव डिग्री ऐसे कुछ एडजेक्टिव वर्ड है कि पॉजिटिव डिग्री तो होती है, लेकिन इनकी अगर डिग्री हम बनाना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ उसकी सुपरलेटिव डिग्री ही बनाएंगे, कंपैरेटिव हम कभी नहीं बना सकते। अब ये कौन सा वर्ड है, कौन सा एडजेक्टिव है, अब आपके सामने प्रदर्शन हो रहा है। अब आपके सामने जो हम लिखने का काम किए, आप देख पा रहे हैं कि साउदर्न की बात कर ले, वेस्टर्न की बात कर ले, ईस्टर्न की बात कर ले, नॉर्दर्न की बात कर ले और बात कर ले हम टॉप की। ये वर्ड तो है, लेकिन कैसे वर्ड है, इसको डिग्री हम बोल सकते हैं। कैसा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। मैं आपके साथ जिक्र किया कि कोई भी दुनिया का वर्ड अपने आप एक डिग्री का ही रूप होता है, वो पॉजिटिव डिग्री होती है। तो इसके साथ कोई ना हम आगे ना पीछे कोई सफिक्स नहीं किए, तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव डिग्री का रूप में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैंने इसी की चर्चा किया कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं उनकी हम सुपरलेटिव डिग्री तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी कंपैरेटिव डिग्री जी हाँ बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो अब ये तो पॉजिटिव डिग्री हमारा आ चुका है, अब ये सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगा उसको ध्यान देना है। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव डिग्री है। कैसा है? पॉजिटिव डिग्री है। अब इसको हमको सुपरलेटिव बनाना है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे जी? मोस्ट। क्या जोड़ेंगे? मोस्ट। यानी ये पूरा वर्ड कैसा बन गया? ये पूरा वर्ड मेरा कैसा बन गया? सुपरलेटिव डिग्री। यानी पढ़ने का हम प्रयास की साउदर्न मोस्ट, यानी पूरे वर्ड को क्या मान लेना है? सुपरलेटिव डिग्री। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमारा क्या जुड़ा? मोस्ट। यानी सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? मोस्ट जुड़ जाए तो ऑलरेडी वन रूप कैसा ले लेता है? सुपरलेटिव डिग्री की। बात करते हैं अगले वर्ड आपके सामने हमने जिक्र किया, जिसका हमने नाम दिया वेस्टर्न का। यानी वेस्टर्न अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है, चूंकि अभी इसके साथ मैंने कुछ जोड़ा नहीं, लेकिन अब हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात है कि इसके साथ हमने क्या जोड़े? मोस्ट। अब पूरे वर्ड को क्या मान लेना है? डिग्री के रूप में बोलना चाहे तो कौन सा डिग्री का रूप ले लिया? ये पूरे वर्ड अपने आप एक सुपरलेटिव डिग्री का रूप ले लिया। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमारा क्या जुड़ गया? मोस्ट। तो देख रहे हैं कैसे हमको डिग्री बनाया का हमारा। फिर अगला चीज हमारे सामने जुड़ रहा है आपका ईस्टर्न। ठीक है, तो ईस्टर्न अपने आप एक कैसा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है, और इसके साथ हम जोड़ने का काम किया मोस्ट। तो पूरा वर्ड हमारा क्या बन गया? समझना इस बात को है कि पूरा वर्ड हमारा क्या बन गया? सुपरलेटिव डिग्री का रूप ले लिया। क्या ले लिया? सुपरलेटिव डिग्री को। इसके पहले ना तो आप मोर लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी कंपैरेटिव डिग्री जी बिल्कुल नहीं बनती है, तो कोई दिक्कत हमारे वाले नहीं है। फिर अगले वर्ड हमारे सामने वो चीज था, बात कर लेते हैं नॉर्दर्न की। ठीक है, नॉर्दर्न की। तो नॉर्दर्न अपने आप में कैसा वर्ड है? पॉजिटिव डिग्री है, और इनके साथ अगर हम डिग्री जोड़ना चाहें तो हमने क्या जोड़ा? मोस्ट। ठीक है, तो एक बार पढ़ने का प्रयास हम किए हैं, नॉर्दर्न मोस्ट, यानी अपने आप में कैसा बना? सुपरलेटिव डिग्री। कैसा बना? सुपरलेटिव डिग्री। आपको इस चीज को समझ में आ रहा होगा। और एक अंतिम दायरा हमारे सामने जुड़ रहा है आपका टॉप, और इसके साथ हमने जोड़ने का काम किया सुपरलेटिव डिग्री, यानी मोस्ट। कैसा बन गया? सुपरलेटिव। टॉप मोस्ट एक तरह से कैसा डिग्री बना? सुपरलेटिव डिग्री। तो बिल्कुल उम्मीद है इस चीज को समझ में आएगा। तो आइए फिर एक चीज से बढ़ते हैं, देखना। तो इसको समझ लेने के बाद इसके लिए एक एग्जाम्पल आपके लिए ले लिया जाए, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल से ही ज़्यादा बेटर हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। तो पहला एग्जाम्पल क्या बोलता है, अगर हम लिखने का काम करें तो बोलता है दिस इज द साउदर्न मोस्ट एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है,
तो आपको बोल रहा है दिस इज द साउदर्न मोस्ट एरिया ऑफ इंडिया, मतलब ये भारत का सबसे दक्षिणी भाग है। अगर इसकी हिंदी हम निकालने का कोशिश करें तो हमने तो लिख दिया कि दिस इज द साउदर्न मोस्ट एरिया ऑफ इंडिया, तो ये बोला जाए कि ये भारत का सबसे दक्षिणी भाग है, सबसे दक्षिणी भाग। सिर्फ दक्षिणी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उसके साथ हमारा मोस्ट जुड़ रहा है, यानी मोस्ट का सेंस लेगा सबसे दक्षिणी भाग हमारा भारत का ये क्षेत्र है। तो कोई दिक्कत अब हमारी आने वाली नहीं है। इससे पहले अगर आपको मोर लगा कर दे दिया जाए तो इस कंडीशन में आप मोर को हटा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वर्ड को मैंने अभी आपको सिखाने का काम किया है। ये अपने आप या तो पॉजिटिव हो गए या तो सुपरलेटिव डिग्री, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बिल्कुल नहीं बनती। तो आपको इसके लिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो एक और चीज़ हमारे सामने जुड़ रहा है आपके लिए, तो देखना है। आइए इसको समझ लेने के बाद एक और दायरा आपके सामने जुड़ रहा है, तो गौर करना है क्या कहता है। ये हमारा कायदा बोलता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर डबल एडजेक्टिव हमारा जिक्र कर दिया गया, अगर किसी भी एरर में, चाहे वो एरर लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी एरर में अगर डबल एडजेक्टिव का जिक्र कर दिया जाए तो करना क्या है। जी हाँ, करना आपको यही है कि इस एडजेक्टिव को जिस चीज़ में है हम उसी को छोड़ देंगे। बस इस एडजेक्टिव को हम एडवर्ब बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एडवर्ब बना लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एग्जाम में हमारा आया हुआ है कि अगर दो एडजेक्टिव हमारे सामने एरर में दे दिया जाए तो इस एडजेक्टिव को हम छोड़ देंगे। बस इस एडजेक्टिव को हम क्या कन्वर्ट कर लेंगे? इसी एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी किसी वर्ड में हम ly लगा लेंगे। अब ये कैसे काम करता है उसके लिए एक एग्जांपल देख लिया जाए। अगर मान लेते हैं कहने का काम करें, देयर आर हाई क्वालिफाइड टीचर्स इन डीपीएस। ठीक है, तो आपके सामने ये जो बात है देयर आर हाई क्वालिफाइड टीचर्स इन डीपीएस, तो हमारे सामने पहला चीज हमको देखना, ये कायदा जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो पहला अगर हम देयर के बाद आर के बाद बढ़ने का कोशिश करें तो हमारे सामने जुड़ रहा है हाई, इसके बाद जुड़ रहा है क्वालिफाइड। तो थोड़ी सी हमें यहाँ पे रुक जाना है। रुकने का मतलब कि बिल्कुल नहीं रुकना है, थोड़ी सी जाना और पहचानी बातें हमें मिल रही है। आपको मालूम है कि आपको एडजेक्टिव के शुरू में बताया था कि कोई भी चीज क्वालिफाई वर्ड बताने वाले, खुद की क्वालिफाई वर्ड हो तो अपने आप एक एडजेक्टिव का रूप होता है। यानी ये क्वालिफाइड जो आया ये किस सेंस में आया? एडजेक्टिव के रूप में आया। जी हाँ, उससे पहले एक चीज हमारे सामने आ रहा हाई, यानी आपको बताया था साइज वाला सेंस में हाई, टॉल, लॉन्ग, शॉर्ट भी मैं बताया था कि वर्ड अपने आप एडजेक्टिव के रूप होता है। तो हाई हमारा जो जुटा ये कैसा बना? एडजेक्टिव बना। कैसा बना? एडजेक्टिव बना। तो जी हाँ, बिल्कुल अब आपको जाना पहचाना चीज मिल गया कि दो एडजेक्टिव हमारे एरर में मिल गया है। अब आपको करना क्या है? जब दो एडजेक्टिव हमारे एरर में मिल दिए जाते हैं तो आपको करना क्या है कि इस एडजेक्टिव को हम सेम चीज में छोड़ देंगे। बस इस एडजेक्टिव को हम हटाकर इसको क्या कर लेंगे? एडवर्ब में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी इसको हाई लिखना है, हम हाईली बोलने का ज़्यादा बेटर होगा। ये हाईली क्या बना? हमारा एडवर्ब बना, क्योंकि इसके साथ अंत में क्या सफिक्स हुआ? ly। तो अब अगर हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, आइए पढ़ते हैं। देयर आर हाईली क्वालिफाइड टीचर्स इन डीपीएस। अब यहाँ पे ज़्यादा कहना, हाईली कहना यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा। हाई क्वालिफाइड कहना बिल्कुल गलत हुआ। तो आपको इस चीज़ की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आ रहा होगा बिल्कुल समझ में। तो बढ़ते हैं एक और चीज़ के साथ, तो देखना है। तो इसको समझ लेने के बाद एक एक नया दायरा आपके लिए जुड़ गया है आपकी स्क्रीन पर। तो क्या बोलता है? एम्फेटिक एडजेक्टिव। तो आप एक चीज़ सोच लीजिए कि एडजेक्टिव तो चर्चा हम लेकर शुरू से आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ड पर गौर किया जाए तो इस वर्ड की मुलाकात हमको पहले भी हो चुकी है। जी हाँ, हो चुकी है। उस चैप्टर का नाम था मेरा प्रोनाउन। क्या था? प्रोनाउन। इसकी मुलाकात हमें प्रोनाउन में हो चुकी है। तो आपको एम्फेटिक कह देने से क्या समझ में आता है? किसी चीज़ पर जोर देना, किसी चीज़ पर जोर देना या खुद को अधिकार बताना। तो यहाँ पर भी बात हमारी उसी सेंस में होने वाली है। देखिए, आप कुछ इम्फेटिक तो आप समझ लिए, लेकिन एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे इम्फेटिक एडजेक्टिव होते हैं जिसको हम मान लेते हैं ऑन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सेम की बात कर ले हम, या सच की बात कर ले, या वेरी की बात कर ले। ठीक है, तो ये जो भी हमारे सामने वर्ड आ गया, ये जो भी वर्ड आ गया, ये बिल्कुल एम्फेटिक एडजेक्टिव के रूप में आता है। यानी खुद की किसी चीज़ पर जोर देने के लिए या खुद का अधिकार बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो उसको ग्रामर का लैंग्वेज में क्या बोला? एम्फेटिक एडजेक्टिव। अब ये कैसे काम करता है इसके लिए एग्जाम्पल ले लिया जाए। तो पहला एग्जाम्पल हमारे सामने बोलता है दिस इज हर ऑन कार। बहुत बेहतरीन लाइन लिखा है हमने, दिस इज हर ऑन कार। तो ऑन का मतलब होता है खुद का, मतलब खुद का, यानी वो बताने वाला चीज जो सामने वाला व्यक्ति बता रहा है उसकी खुद की कार है, यानी खुद की अपनी कार है। यानी ऑन जो हमारा वर्ड यहाँ पे जुड़ा, ये जो ऑन हमारे अपने सामने जुड़ा, ये कैसा बना? एम्फेटिक
इम्फेटिक एडजेक्टिव बना। कैसा बना? इम्फेटिक एडजेक्टिव बना। क्यों? क्योंकि इसके चीज़ में कार्प यहाँ पे खुद का रिलेशन या खुद की चीज़ रिलेशन का बताने के लिए जोर दिया जा रहा है। यानी ऑन हमारा तो आया, लेकिन इसको क्या बोलना है ना, इम्फेटिक एडजेक्टिव बोलना है। तो इसके लिए एक एक चीज़ को और समझने के लिए एक एग्जाम्पल आपके लिए ले लेते हैं। तो दूसरा एक एग्जाम्पल बोलता है ही इज द सेम मैन हु हैज हेल्प्ड। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लिया आपके लिए, तो आइए पढ़ते हैं। बोलता है ही इज द सेम मैन हु हैज हेल्प्ड मी, मतलब वही सेम बंदा है, वही सेम बंदा है जिसने मुझे मदद किया। तो बिल्कुल ये बात यहाँ पे किसी चीज़ पे जोर दे रहे हैं, वही सेम बंदा, वही आदमी है जो हमें मदद किया है। तो यहाँ पे जो हमारे सामने जुड़ रहा है सेम, द सेम, जो ये द सेम आया ना, यही अपने आप एक जोर देने का काम रहा है कि वही सामने वाला मेरा इंसान है जो हमने मदद किया है। तो नहीं सेम जो आया इसको क्या बोलना है अपने आप को? इम्फेटिक एडजेक्टिव बोलना है। क्या बोलना है? इम्फेटिक एडजेक्टिव बोलना है। आ रहा होगा समझ में? क्योंकि किसी भी चीज़ को रिलेशन के या किसी बात पे जोर देने के लिए जो वर्ड हमने आपके सामने लाया द सेम, ये द सेम ही अपने आप में इम्फेटिक एडजेक्टिव का रूप ले लिया। तो कोई दिक्कत अभी तक हमारे सामने नहीं होने वाली है। तो आइए बढ़ते एक और चीज़ के साथ। तो देखना, इसके समझ लेने के बाद अभी जो हमने काम किया इम्फेटिक प्रोनाउन पे काम किया, आपको समझाने का काम किया, फिर काम किया हमने कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी पॉजिटिव डिग्री तो होती है लेकिन उनकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाती है, सिर्फ उसको सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अभी जो हम आपके साथ शेयर किया, बस आपकी प्रॉपर इसकी एक बहुत बेहतरीन आपके साथ ये नोट्स होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा दायरा आपके एग्जाम में काम करने वाले। देखिए मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है ये चीज़ें मेरी दायरा आपको किताब में सेम टू सेम ना मिले, लेकिन आपका एग्जाम में मिल जाएगा, इस बात की उम्मीद गारंटी आपको मैं बैठ देता हूँ। बस आपको प्रॉपर आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी काम कर रहा हूँ बिल्कुल एरर से निकाल के काम रहा हूँ। एरर कैसे पूछता है एग्जाम में, आपको कैसे काम करना, बस वो तरीका फॉलो कीजिए। तो अब वक्त हो चुका है आपको एक और चीज़ से मिलने का। तो देखना एक और चीज़ हमारे सामने क्या जुड़ रहा है, बहुत बेहतरीन वर्ड जुड़ रहा है हमारे सामने। देखना है आपके सामने बहुत बेहतरीन एक दायरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसको एग्जाम से लेकर आया हूँ। तो बोलता है, आइए पहले इसको समझ लिया जाए कि अगर हमारे सामने जुड़ रहा है ऑफ प्लस द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, इसके बाद ऑफ, ठीक है। तो अभी ऑफ की चर्चा हमको भूल जाना है, कुछ पल के लिए भूल जाना है, क्योंकि इससे पहले पूरा खेल इसको समझना है। तो अभी हमको समझना है कि अगर फिलहाल के लिए हम आपसे साथ जिक्र करना चाहें द प्लस कंपैरेटिव डिग्री की, क्योंकि पूरी खेल इसी पे टिका हुआ है। अगर मान लेते हैं कि चर्चा हम करना चाहें द प्लस कंपैरेटिव डिग्री की, तो उससे पहले अगर हमारा जिक्र किया गया देन की या इन की या टू की या बिटवीन की या अमंग की, समझना इस बात को है कि अगर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर चर्चा किया गया इन सभी वर्ड को, तो इन सभी वर्ड की इजाजत बिल्कुल नहीं है, यानी इनको हम हटाने का काम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या सिखाया कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर इन वर्ड को पहले जिक्र किया गया, इन वर्ड को पहले जिक्र किया गया और इसके बाद द प्लस कंपैरेटिव डिग्री आया, तो इस वर्ड की इजाजत बिल्कुल नहीं होती है। जब इस वर्ड की बिल्कुल इजाजत नहीं होती तो करना क्या, करना बस आपको यही है कि इन सभी वर्ड की जगह हम क्या लाएंगे, ऑफ लाएंगे। क्या लाएंगे, ऑफ लाएंगे। आप समझ रहे होंगे कि अगर इनसे पहले अगर ये कंसेप्ट हमारा आया तो इनको हटाकर इन्हीं की जगह इसी कमी को पूरा करने के लिए हम ऑफ को यहाँ पे लाने का काम करेंगे। ये तो पहली बात हुई, ये तो पहली बात हुई, क्योंकि हमारे सामने एक ऑफ ने दो ऑफ जुड़ता हुआ नजर है, तो हमने काम किया पहला ऑफ है, अब दूसरा ऑफ है सीखना है। अब सीखना दूसरा ऑफ है, तो ये तो हमारा पहला हुआ था। अब क्या सीखना है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर हमारे सामने जिक्र किया गया देन की, इन की, टू की, अमंग की, बिटवीन की, क्या हमने सीखा कि अगर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर इन सभी का जिक्र किया गया तो करना क्या है, बिल्कुल करना आपको ही है कि इस कंडीशन भी बिल्कुल इजाजत नहीं है, इनको भी हटा लेंगे। क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। और जब हटा लेंगे तो करना क्या है, जब हटाएंगे तो इनकी जगह हम लाने का क्या काम करें, बस वही बात हुई जी, यानी इनकी जगह भी हम आगे ऑफ ही लाएंगे। क्या लेंगे, ऑफ ही लाएंगे। तो हमने इसे क्या सीखा, जो मैंने आपके साथ अभी सिखाने का काम किया, हमने क्या सीखा, बस आपको ध्यान देने वाली बात, एक सिंपल सी कंसेप्ट निकल कर आया कि आपको द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के पहले
ना इनके पहले और ना इनके बाद, इन सही उनके बाद, ना पहले ना बाद में इनका यूज नहीं होता है। क्या होता है? इनका यूज नहीं होता है। बस आपको ध्यान देना है कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के बाद इनका आया तो ऑफ, या द प्लस डिग्री के बाद अगर ये आया तो इनके बाद ऑफ। बस किसी भी कंडीशन में आगे हो या पीछे हो, किसी भी कंडीशन में इनको हटाकर ऑफ कर लाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कुछ एग्जाम्पल आपके लिए ले लिया जाए तो देखना। तो चलिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके लिए ले लिए, उस कंसेप्ट को, पूरा खेल को समझने के लिए जो अभी इससे पहले आपके लिए मैंने शेयर किया। अब उसी पूरे खेल को समझने के लिए आपको एक एरर ग्रुप में एग्जाम्पल ले लिए हैं, तो गौर करना है। बोलता है देन टू सिस्टर्स कॉमा राधा इज द मोर हॉनेस्ट। ठीक है, मतलब पूरे 2 सिस्टर में राधा ही सबसे ईमानदार है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारी मीनिंग हुई। लेकिन मीनिंग के साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूज कैसे हुआ है। तो आपको मालूम है कि देन टू सिस्टर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। आगे जैसे हम बढ़ने का काम किए तो हमारे सामने दिख गया, जी हाँ, क्या दिख गया? द मोर, यानी द मोर यहाँ पे क्या हुआ जी? द प्लस कंपैरेटिव डिग्री हुआ। क्या हुआ? द प्लस कंपैरेटिव डिग्री हुआ। अब मोर अपने आप एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, ये तो आपको दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए पहचानने के लिए, डिग्री पहचानने के लिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। यानी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री हमारा मिल गया। तो अब थोड़ी सी चर्चा, अब आपको थोड़े से पीछे, आप थोड़ी सी बैक आना है, और आपको यहाँ क्या दिख गया? देन दिख गया। क्या दिख गया? देन दिख गया। अब जब देन दिख गया तो क्या करना है? क्योंकि आपके साथ मैंने अभी यही बताया कि द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन, इन, अमंग, बिटवीन आ जाए तो क्या करना है? उस कंडीशन में हटा लेना है। तो क्या आप क्या करना है? आपको इस कंडीशन में हटा लेंगे, क्योंकि आगे हमारा क्या दिख गया? द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। आप जब हटा लेंगे, अब जब हटाने के बाद क्या करना है? अब इसी की जगह, इसी कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? ऑफ लाएंगे। क्या लेंगे? ऑफ। अब ये बात हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ जी। यानी अब पढ़ने का कोशिश करते हैं, आइए पढ़ते हैं। ऑफ 2 सिस्टर्स राधा इज द मोर हॉनेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी की बात को, इसी एग्जाम्पल के जो मैंने आपको सिखाया, इसी एग्जाम्पल को हो सकता है कि वो एरर में आपको घुमा के दे दे। आपको कैसे घुमा सकता है? हो सकता है यही चीज वो आपको ऐसे लिखेगा। क्या लिखेगा? राधा इज द मोर हॉनेस्ट देन 2 सिस्टर्स। कोई दिक्कत नहीं, कुछ ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। आपको क्या कर दिया कंफ्यूज करने के लिए कि इसी कंसेप्ट को आपको घुमा कर दे देगा। तो आपको बस कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो पढ़ ही रखे हैं कि या तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आया या द प्लस कंपैरेटिव के बाद आया। आपको ध्यान देने वाली बात है कि अब मान लेते हैं कि राधा इज द मोर, तो राधा के साथ हमारा क्या जुट रहा है जी? द मोर। यानी द मोर अपने पे क्या हुआ? कंपैरेटिव डिग्री हुआ। और जब कंपैरेटिव डिग्री हुआ तो आगे जब हम बढ़ने का प्रयास किए तो क्या हमारा दिख गया? देन। क्या दिख गया? देन दिख गया। तो आपको क्या करना है? क्योंकि अभी इसी के बाद किया था, अब द प्लस कंपैरेटिव डिग्री बाद देन की इजाजत बिल्कुल नहीं है। जब इजाजत बिल्कुल नहीं है तो आप इसको कंडीशन में क्या करेंगे? ऑफ लाएंगे। क्या लेंगे? ऑफ लाएंगे। अब पूरा खेल समझ में आ गया होगा। डबल ऑफ की बात मैंने क्या किया था? पहला ऑफ कैसे काम किया, इसके बाद जो डबल ऑफ था, सेकेंड ऑफ कैसे काम किया? क्योंकि हो सकता है किसी एरर में क्या कर सकता है, इसी चीज को घुमा कर दे देगा और आपको पूछ देगा इस टाइप का। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको देन जहां दिखा उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री दिख गया, तो आगे भी देन नहीं है, तो हटा के क्या करेंगे? ऑफ लगा लेंगे। तो आपको आ रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत हमारे साथ होने वाली नहीं। तो आइए बढ़ते एक और चीज़ के साथ देखना है। अब अच्छी चीज़ आपके सामने एक अंतिम धारा आपके लिए जुड़ रहा है, आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। बस वही चीज़ को समझना है, फिर हम बात करने हैं उसी की। बात कर ले देन की, या बात कर ले इन की, या बात कर ले टू की, या बात कर ले अमंग की, या हमारे सामने जुड़ी है बिटवीन की। तो आपको लग रहा होगा कि सर वही बात है। जी नहीं, थोड़ी सी बात यहाँ पे भी हमारी नया चीज़ सीखने वाला है। वहाँ हमने काम किया था कंपैरेटिव डिग्री पे, अब हम काम करने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री पे। तो फिर हम चर्चा किए ऑफ की, इसके बाद हम जोड़ने का काम किए द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, इसके बाद हम जोड़ने का काम किए ऑफ, इसके बाद हम क्या लिखने का काम किए? देन। ठीक है, फिर इसके बाद इन टू अमंग बिटवीन। तो देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि एरर में हमारा मिल जाता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। चूंकि अभी हम ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, ये वर्ड आपको जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन ये इसके साथ, अभी इसके साथ काम किया था कंपैरेटिव डिग्री पे, लेकिन इस वर्ड का खेल अब हमको समझना सुपरलेटिव डिग्री पे, कि वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री पे काम किया था तो इसको क्या किया था? हटा लिए थे। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए सुपरलेटिव डिग्री के साथ,
अगर सुपरलेटिव के साथ इनको जोड़ कर दीजिएगा तो अब आपको क्या करना, बस जी हाँ वही कंसेप्ट का आप करने वाला है कि अगर आपको ध्यान देने वाली बात है कि अभी भी हमारे सामने दो ऑफ जुट रहा है, क्या जुट रहा है, दो ऑफ जुट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी ऑफ को फिलहाल हमको भूल जाना है कुछ पल के लिए, आपको सिर्फ फोकस करना है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री पे, क्योंकि सारा खेल हमारा इसी पे है। तो आपको क्या सीखना है कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर हमारे सामने जिक्र कर दिया गया है देन की या इनकी या टू की या अमंग की या बिटवीन की, तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में हम इसकी इजाजत नहीं है, आपको हटा लेना है। क्या कर लेना है, हटा लेना है। क्या करना है कि अगर इनके पहले अगर इनका जिक्र किया गया तो हटा लेना है, और जब हटा लेंगे तो करना भी क्या है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऑफ को लाएंगे। क्या कर लेंगे, ऑफ को लाएंगे। क्या कर लेंगे, ऑफ को लाएंगे, क्योंकि इसी चीज को कमी को पूरा करने के लिए ऑफ का जिक्र किया। ये तो हमारा पहला ऑफ पे काम किया। अब इसके बाद द प्लस सुपर डिग्री के बाद भी ऑफ जुट रहा है, इसका क्या कंसेप्ट है, तो आपको ध्यान देना है कि अगर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के पहले, ये तो हमारा पहले वाला काम किया था कि अगर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री पहले अगर ये काम करता है तो इसको हटा के ऑफ लाएंगे, और द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के बाद अगर इनका जिक्र किया गया, इनका जिक्र किया गया, तो आपको करना क्या है, बस आपको सेम काम वही करना है कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी अगर ये जिक्र हुआ तो इसको भी हम हटा लेंगे। क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। और जब हटा लेंगे तो करना क्या है, इसी कमी को पूरा करने के लिए हम इस ऑफ का जिक्र करेंगे। क्या करेंगे, इस ऑफ का जिक्र करेंगे, यानी द प्लस सुपर डिग्री के बाद ये मिल गया तो इसको हटाकर इसके बाद हम क्या लेंगे, ऑफ लाएंगे। तो दिक्कत नहीं है। तो अब इसके लिए कुछ एग्जांपल आपके लिए ले लिया जाए, तो देखना है। तो देखना, इसके बाद जो अभी हमने आपके साथ सीखने का काम किया, जो उसका कंसेप्ट काम किया, उसी कंसेप्ट को पूरा खेल को समझने के लिए एक एग्जांपल आपके लिए पूरा तहकीकात को समझने के लिए ले लिया गया। तो आइए पढ़ते हैं। तो बोलता है अमोंग ऑल द स्टूडेंट्स राज इज द मोस्ट सुटेबल। ठीक है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को बीच में राज ही सबसे सुटेबल स्टूडेंट है। कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारी मीनिंग हुई, लेकिन मीनिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूज कैसे हुआ है। तो ठीक है, हमारे सामने पहला जुड़ रहा है अमंग। जब आगे बढ़ने का काम किया तो अब हमारे सामने एक जुड़ रहा है द मोस्ट। क्या जुड़ रहा है, द मोस्ट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि द मोस्ट अपने आप क्या हुआ जी, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हुआ। क्या हुआ, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि मोस्ट अपने आप में डिग्री है, लेकिन कैसा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हमारा मिल गया तो उससे पहले हमारा क्या जुड़ रहा है, अमंग। तो क्या इस बात की इजाजत है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने इसी की चर्चा आपके साथ अभी किया था कि अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर इनकी चर्चा किया गया तो उस कंडीशन में क्या करना है, हटा लेना है। तो यहाँ पे अमंग को हटा लेंगे। अब जब हटा लेंगे तो क्या करना है, इसी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या लेंगे, ऑफ लाएंगे। क्या लेंगे, ऑफ लाएंगे। अब हमारा ये बात बिल्कुल सही हुआ। अब आइए पढ़ते हैं। बोलता है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स राज इज द मोस्ट सुटेबल। आपको दिक्कत नहीं है कि इसको हटाए, क्योंकि हमारे सामने जुड़ रहा है सुपरलेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद इन बात की इजाजत नहीं होती है। अब आपको क्या कर सकता है, ये तो सीधा सीधी बात है, यही चीज को घुमा कर दे सकता है। क्या कर सकता है, घुमा कर दे सकता है। कैसे घुमा सकता है, आप एक बार सोचिए जरा। अगर आपको लिख सकता है यही चीज को, राज इज द मोस्ट suitable among students। देखिए कुछ कहिया नहीं, बस आपको क्या कर दिया, इसी चीज को थोड़ा सा घुमा दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंसेप्ट कभी, नियम और कायदे कभी बनते नहीं, उसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो एक बार नियम कायदा बन गया वो हमेशा फॉलो करने वाला है, किसी भी सूरत में उसको हम हटा नहीं सकते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है। हमने क्या किया, राम इज द मोस्ट। तो मोस्ट हमारे सामने क्या जुड़ा, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोला, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तो कोई बात नहीं। आगे जैसे हम बढ़ने का काम किए तो हमारे सामने जुड़ गया अमंग। क्या जुड़ गया, अमंग। तो अब आपको द प्लस सुपरलेटिव डिग्री बाद क्या जुड़ रहा है, अमंग। तो अभी मैंने इसी की चर्चा किया था कि द प्लस सुपर डिग्री पहले अगर आ जाए तो भी हटाना है, और द प्लस सुपर डिग्री के बाद भी अगर ये सब वर्ड अगर मिल गया, देन, अमंग, टू, सो जो भी है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, हटा लेना। तो इसके किसके कारण हटाए, इसके कारण। और जब हटाए तो इसी कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, ऑफ लाएंगे। क्या लेंगे, ऑफ लाएंगे। अब एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए पढ़ते हैं। बोलता है राज इज द मोस्ट सुटेबल ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। अब ये बात बिल्कुल 100% सही हुआ। क्या हुआ, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होनी। बस एक और एग्जांपल आपके लिए ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, बस इसके बाद कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो एक और एग्जांपल देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो एग्जांपल।
मतलब सभी मेंबरों के बीच में सोहंग ज़्यादा बिजिएस्ट मैन है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजिएस्ट अपने आप में कैसा हुआ? सुपरलेटिव डिग्री हुआ, क्योंकि बिजिएस्ट में क्या जुड़ रहा है? ईएसटी, और ईएसटी जोड़ के दे दिया जाए तो उसको सुपरलेटिव डिग्री मान लेते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमारे सामने जिक्र किया अमंग की, तो क्या इस बात की इजाजत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है? हटा लेना है। क्या करना है? हटा लेना है। जब हटा लेना है तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे ऑफ लाएंगे, यानी अमंग की हटाकर इसी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे ऑफ लगाकर हम सही कर लेंगे एरर में, क्योंकि ये एरर हमारे सामने बहुत किसी भी वेरियस एग्जाम में ऐसे रिलेटेड हमारा मिलता है, तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। तो आज जो हमने आपके साथ जो पढ़ने का काम किए, बहुत बेहतरीन लेवल पे हमने सीखने का काम किया आपके साथ मिलकर, तो मुझको उम्मीद है कि आपको आया होगा समझ में। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज आपके साथ मिलकर इस कहानी को हम आपके लिए रोकते हैं ही। आप अपने दोस्तों के साथ हर ग्रुप में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ बताएं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।